सूरज क्षितिज के पार डूब रहा था और समुद्र की लहरें शांतिपूर्वक अबरमोर नामक छोटे से तटीय नगर के किनारों से टकरा रही थीं। दूर दूर तक फैले इस नगर की सुनसान गलियों में बगुलों की चीखें गूंज रही थीं। एक पुरानी धूल से ढकी दुकान पर लटका एक फीका बोर्ड दिखाई दे रहा था, जिस पर मुश्किल से पढ़ा जा सकता था, फ्लेचर का मानचित्र और दुर्लभ वस्तुएं। वर्षों से यह दुकान बंद पड़ी थी, लेकिन आज रात अंदर से हल्की रोशनी झांक रही थी। इवेलिन नाम की एक युवा इतिहासकार दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महीनों तक एक रहस्यमयी व्यक्ति, प्रसिद्ध मानचित्रकार रोवन फ्लेचर पर शोध किया था, जो एक सदी पहले बिना किसी निशान के गायब हो गया था। लोक कथाओं के अनुसार फ्लेचर ने आखिरी मानचित्र बनाया था, जो अनमोल खजाने की ओर ले जाता था, पर किसी ने उसे कभी नहीं पाया। लेकिन इवेलिन को यकीन था कि उसने इस रहस्य की कुंजी खोज ली है। नगर के लोग दबी आवाज में खोए हुए मानचित्रकार के बारे में बात करते थे। कहते थे कि उसका आखिरी मानचित्र सिर्फ कागज पर बनी स्याही नहीं था, बल्कि वह जीवित था। ऐसा माना जाता था कि जिसके पास वह मानचित्र होगा, वह सिर्फ भूमि पर नहीं, बल्कि समय की बदलती सीमाओं पर भी यात्रा कर सकता था। इसी रहस्य ने इवेलिन को पुरानी किताबों और गूढ़ पत्रिकाओं में उलझा दिया, जो उसे इस भूली हुई दुकान तक ले आया था। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और इवेलिन अंदर दाखिल हुई। उसकी लालटेन की हल्की रोशनी में धूल के कण नाचने लगे। दुकान में चारों ओर बिखरी पुरानी किताबें, पीले पड़े मानचित्र और अनगिनत रहस्यमय वस्तुएं रखी थीं, जिनसे उस जगह का भव्य अतीत झलकता था। बीच में एक बड़ी लकड़ी की मेज थी और उसके पीछे एक आदमी की छाया झुकी हुई थी, मानो उसे इवेलिन की मौजूदगी का एहसास न हो। इवेलिन की सांसें रुक गईं। यह कैसे हो सकता है? रोवन फ्लेचर, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह व्यक्ति सीधा खड़ा हो गया और उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें तेज और रहस्यमयी थीं। उसका चेहरा वक्त की मार खाया हुआ था, लेकिन वह उम्र में उस व्यक्ति से कहीं छोटा लग रहा था, जिसे एक सदी पहले खो जाना चाहिए था। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ इवेलिन को देखा। यह नाम सुने बहुत समय हो गया, उसने धीमी और गंभीर आवाज में कहा। इवेलिन आगे बढ़ी, उसके हाथ कांप रहे थे। यह कैसे संभव है? आप तो मर चुके हैं। आपको गए हुए 100 साल से ज्यादा हो गए। फ्लेचर ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, समय एक अजीब चीज है। तुम्हें शायद पता नहीं, पर मानचित्र सिर्फ भौतिक दुनिया की सीमाओं को नहीं दिखाते। कुछ मानचित्र, मेरे मानचित्र, कहीं ज्यादा गहरे रहस्यों को छूते हैं। मैंने समय की सीमाओं को मापा है और इसलिए मैं यहाँ हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। किसका इंतजार? इवेलिन ने हड़बड़ाते हुए पूछा। तुम्हारे जैसे किसी का, फ्लेचर ने जवाब दिया और मेज पर पड़े एक पुराने मानचित्र की ओर इशारा किया। वह मानचित्र बाकी सभी से अलग था। उसकी रेखाएं हल्की सी हिल रही थीं, जैसे वह जीवंत हो। यह वही मानचित्र है जिसे तुम खोज रही हो, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यह यात्रा आसान नहीं होगी। यह मानचित्र वास्तविकता को मोड़ता है और समय के भूत, वर्तमान और भविष्य के रास्तों को खोलता है। इवेलिन का ध्यान मानचित्र की घूमती हुई लकीरों पर था, जो अज्ञात दिशाओं में जा रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, डर और रोमांच के मिलेजुले भावों से भरा हुआ। अगर मैं इसे मानकर चलूं तो क्या होगा? उसने धीमे स्वर में पूछा। फ्लेचर का चेहरा गंभीर हो गया। मानचित्र अपने यात्री को चुनता है। यह तुम्हें उन जगहों पर ले जाएगा जिनकी तुमने सिर्फ कल्पना की है, और कुछ ऐसी जगहों पर भी जो तुम्हारी सोच से परे हैं। हर कदम तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेगा, पर यात्रा के अंत में वह रहस्य छिपा है जिसे मैंने सदियों से सुरक्षित रखा है।
इवेलिन ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और एक पल के लिए रुकी। वह हमेशा से रोमांच की तलाश में थी, ऐसी जानकारी जो किसी और के पास न हो। लेकिन इस अनजान यात्रा के खतरे भी उसके सामने थे। फ्लेचर ने उसकी ओर देखा, जैसे उसकी हर सोच को पढ़ रहा हो। क्या तुम्हारे पास सच जानने की हिम्मत है? क्या तुम वह रास्ता चुनोगी जहां औरों ने जाने से इनकार कर दिया? गहरी सांस लेते हुए इवेलिन ने सिर हिलाया। मुझे रास्ता दिखाओ। फ्लेचर ने मुस्कुराते हुए मानचित्र उसकी ओर बढ़ा दिया। जैसे ही उसके हाथ मानचित्र को छुए, कमरे में हलचल मच गई। हवा में एक अदृश्य ऊर्जा लहराने लगी। यात्रा अब शुरू होती है, फ्लेचर ने धीरे से कहा, और उसी क्षण दुनिया उनके चारों ओर धुंधली हो गई, जैसे समय की सीमाएं टूट रही हों। इवेलिन का रोमांच अब शुरू हुआ था।